क्या आप अपने फ्रेंड के लिए एक अच्छे कैंसर ट्रीटमेंट की खोज कर रहे हैं? चलो तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये कैसे किया जा सकता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज़ करूँगी कॉट, ब्रेक थ्रू और सेशन। रेफरेंस के लिए भूल भुलैया मूवी ली है मैंने। अगर आपने मूवी देखी होगी तो आप कोरिलेट कर पाओगे। तो ये मूवी का जो कॉट वाला सीन है, इसमें अवनी का जो मॉडिफाइड वर्जन है वो एक पूरा का पूरा कॉट उठा लेता है गुस्से से। लेकिन कोई क्षण बाद तुरंत से अवनी जान जाती है कि कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ। और जैसे ही अवनी ये छोटा सा सदमा सहन कर लेती है, उसके ऊपर एक थोड़ा और इंटेंस सेशन दिया जाता है, जिसमें अवनी का मॉडिफाइड वर्जन अपने मन का जो सबसे बड़ा क्रोध है वो व्यक्त करता है, वो राजा के अगेंस्ट। और वो करने के बाद उसको थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये ऐसे करके आप देख सकते हो वो कर रही है। फिर इस सीन में आप देख सकते हैं कि ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किया गया था जो भी था। इसमें अवनी के जान को खतरा था, वो जो राजा का कैरेक्टर दिखाया गया है उसको खतरा था। तो रिस्क्स होते हैं ऐसे सेशंस में, लेकिन पेशेंट डॉक्टर के कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आता है सेशन, जिसमें अक्षय कुमार अवनी को सेशन देता है ताकि उसका मॉडिफाइड वर्जन वापस आके उसके ओरिजिनल वर्जन को तंग ना कर पाए और वो खुले से अपनी अगली ज़िंदगी जी सके, एक नए फंक्शन के साथ और नए पर्पस के साथ। तो ये सारी चीज़ें मैं कैंसर के ट्रीटमेंट के साथ कैसे कोरिलेट कर रही हूँ। ये जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बताए, ये सिमिलर पॉइंट्स एक कैंसर ट्रीटमेंट में आते हैं, जो है परपेचुअल प्रिजर्वेशन, प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस, री एक्सप्रेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। परपेचुअल प्रिजर्वेशन में क्या करते हैं, वो जो अवनी की असली मिठास थी वो पहले जैसी ही रहे, स्टार्टिंग की जो थी और ट्रीटमेंट के बाद जो रहेगी वो सेम ही रहे। इसको मेंटेन करना, जो इंडिविजुअल पेशेंट की इंटेग्रिटी होती है उसको मेंटेन करना। और सर्जरी के तौर पे देखा जाए तो बोल सकते हैं कि समझो ये कैंसर है, उसके आजू बाजू में जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स है, इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है, उनकी फंक्शन ना बिगड़े और वो कंटिन्यू रहे, उसका केयर लिया जाता है इसमें। फिर नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस। अवनी का जो मॉडिफाइड वर्जन है वो वापस नहीं आना चाहिए। तो जैसे ट्यूमर जो है वापस कैंसर नहीं फैलना चाहिए, वापस नहीं आना चाहिए जो निकाल दिया। तो समझो ये कैंसर है, उसके बाजू में जो सर्जन कट डालेगा वो ऐसे ही डालना है सो दैट वो कैंसर वापस ना फैले बाद में। और नेक्स्ट आता है री एक्सप्रेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो सब कुछ चीज़ें ये पूरी तरह जड़ से निकाल देनी है। जो भावनात्मक अवशेष है पेशेंट के अंदर, के पेशेंट के मन में, वो भी निकाल देने हैं। ये एक तरह की हेल्प है पेशेंट के लिए कि वो जो इंटेंस सेशन है उसमें से ग्रेजुअली रिकवर कर पाए, जिसके लिए पेशेंट और डॉक्टर दोनों की कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं जो काला वाला भाग है वो है कैंसर वाला भाग, और उसके बाजू का जो है वो नॉर्मल भाग है। लेकिन उसकी बॉर्डर जो है वो थोड़ी कर्व होने की वजह से सर्जन को जो कट देना पड़ता है निकालने के लिए कैंसर, वो थोड़ा और ज़्यादा रहता है काले से, ताकि कैंसर वापस ना आने पाए, वापस पेशेंट को कैंसर ना हो जाए, या फिर आप बोलो तो अवनी का मॉडिफाइड वर्जन वापस ना आने पाए। नेक्स्ट है री एक्सप्रेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। समझो कि कैंसर मुंह में था और तालू जो मुंह के अंदर ऊपर है, कैंसर निकालने के बाद वो भाग में खड्डा हो जाता है।
तो वो खड्डे की वजह से खाना पीना, सांस लेना तकलीफ़दायक हो सकता है। तो वो वाले खड्डे वाले भाग को एक ऐसे मटेरियल से भर दिया जाता है जो पेशेंट के नॉर्मल टिश्यूज़ के साथ उनको इरिटेट किए बिना काम कर सके और पेशेंट खा पी सके या फिर नॉर्मल कोई भी फंक्शन कर सके। ऐसा मटेरियल उसके ऊपर भर दिया जाता है और फिर पेशेंट कंफर्टेबली फंक्शन कर सकता है। लेकिन ये जो फंक्शन रहेगा वो पहले जैसा, मतलब जैसे वो जन्मा था उसकी तरह परफेक्ट फंक्शनिंग नहीं रहेगी, लेकिन सर्जरी होने के पहले जो उसकी हालत बिगड़ चुकी थी उतनी से उससे बेटर फंक्शन उसकी हो सकती है और ग्रेजुअली वो रिपेयर करके फंक्शन में आके इमोशनली भी इम्प्रूव हो सके। तो ये जो वीडियो था इसका फ्लो ये था कि इसमें जो भी आपको हमने इंफॉर्मेशन दी इसमें से आपको कोरिलेट कर पाए ताकि आप या फिर आपका कोई जो फ्रेंड है उसको कैंसर के ट्रीटमेंट को फेस करने के लिए थोड़ी बहुत हिम्मत मिल सके। या फिर देखो, जो पेशेंट को पेन होने वाला है उसमें हम लोग पेन के लिए हेल्प नहीं कर पा सकते, लेकिन जैसे आपने वो ब्रेक थ्रू सेशन में देखा कि हमने एक साई ऑफ रिलीफ देके उसकी बॉडी अप्रूव कर रही है कि भाई मुझे ठीक लग रहा है ये सब होने के बाद। उस टाइप का कोऑपरेशन जो है पेशेंट के थ्रू हम कोई 1% से भी अगर इंस्पायर कर पाए तो मैं कहूँगी हमारे ये वीडियो का लक्ष्य प्राप्त हुआ। थैंक यू सो मच।